हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 12। तो देखना 12वें प्रश्न में हमको दिया है ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो देखना सबसे पहले हम देखते हैं कि 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं। यदि यहाँ पे दिया है कि 6 से विभाज्य यानी 6 के पूरे गुणांक आएंगे सब, है ना। क्या आएंगे? 6 के गुणांक यानी 6 का पूरा पहाड़ा बनेगा। तो हम इसके सबसे पहले एपी लिखते हैं कि 6 से जो विभाज्य संख्या है उनकी एपी क्या होनी चाहिए ना। देखना सबसे पहले अगर मान लो 6 आया तो 6 से विभाज्य दूसरा कौन सा आएगा, उसके बाद में 12 आएगा, है ना। इसके बाद में कौन सा आएगा? 18 आएगा। अगर इससे आगे हम जाए, यहाँ दे रखा है कि 40 धन पूर्णांक बताने हमको, टोटल कितने बताने? 40। तो 40 तक तो हम जा नहीं सकते, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखना 40वां पूर्णांक, तो अगर पहला पूर्णांक 6 है तो 40वां पूर्णांक कौन सा आएगा? इसके लिए हम 6 में 40 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ठीक, गुणा कर देते हैं। तो 6 चौक कितने होते? 24। तो यानी 40वें नंबर का जो पूर्णांक आएगा वो कितना आएगा? 240। यानी यहाँ पे इस एपी के अंदर ए बराबर क्या हो जाएगा? 6। इसके बाद में ये आखिरी वाला पद ए एन भी कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसको एल कह सकते हैं। इसके बाद हम इससे क्या निकालेंगे? यदि हमारे पास में एपी है तो हम ए डी और एस एन जो भी हम निकालना चाहें सब निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए का मान कितना दिया है? 6। अगर हम डी निकालें यानी सार्वंतर निकालें, यानी 12 में से यदि हम 6 माइनस करें तो यहाँ बच जाएंगे 6। यानी ए भी कितना आएगा? 6, और डी भी कितना आएगा? ये भी 6 आएगा। अब इसके अलावा ए एन या फिर हम इसको बोल सकते हैं एल, जो होता है अंतिम पद, और अंतिम पद यहाँ पे कितना आ रहा है? 240। और टोटल कितने पद है? एन। यानी इसने दिया है 40 धन पूर्णांक, यानी एन बराबर भी कितना है? 40। जितने पद हमको प्रश्न में बोले कितने पदों का योग ज्ञात करो, तो वही क्या होता है? एन होता है। तो यहाँ पे एन का मान क्या दिया है? 40। 40 धन पूर्णांकों का योग हमको बताना। अब हम बताएंगे यहाँ पे योग। तो योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन बराबर एन बटे 2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 और इसके गुणे में डी। देखना n यानी 40, तो हमको चाहिए एस 40 का मान। तो n का मान हो जाएगा 40 बटे 2, और a का मान कितना दिया है प्रश्न में? 6। तो a की जगह रख देंगे 6 प्लस n यानी वापस 40 से आ जाएगा, n की जगह माइनस 1 और d। तो d भी कितना है? डिफरेंस, सबका डिफरेंस कितना है? अंतर कितना है? तो ये भी कितना है? 6 ही है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएंगे। देखना इसको काटेंगे तो ये जाएगा 2 से 20 बार, 20 दूना 40, यहाँ बच जाएंगे 20। अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 6 दूना 12 प्लस 40 में दिया में एक माइनस करेंगे, दिए बचेंगे 39, और 39 का गुणा हो जाएगा 6 में। तो देखना यहाँ से तो 20 और 12 प्लस 39 का 6 में गुणा कर देते पहले। तो 6 नम 54 के 4 हासिल के आ जाएंगे 5, और 3 का गुणा 6 में, 6 3 18, और 18 में 5 जोड़े हो जाएंगे 23, 234। 234 में 12 जोड़ के उसमें 20 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएंगे। यानी 20 में हमका 20 का में करना है गुणा, 12 प्लस 234, 4 और 2 6, 3 और 1 4, और 2 246 का। ठीक है, तो देखना 0 लगा देते हैं और 2 का गुणा कर देंगे। 2 छंग 12 के 2 हासिल का आएगा 1, 2 चौक 8, 8 और 1 9, और 2 दूना 4। यानी क्या आ जाएगा? एस 40 का जो मान आएगा वो क्या आएगा? 4920। और ये हमको ज्ञात करना था। ये हो गया 40 पदों का योग। 6 से विभाज्य धन पूर्णांकों का 40 पदों का योग हो गया 4920। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 12। समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, यानी प्रश्न क्रमांक 13। देखना ये दिया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी हमको योग ज्ञात करना है, और 8 के गुणज का कितने गुणज? 15 गुणज। तो देखना इसकी एपी लिखते हैं सबसे पहले। चूंकि यहाँ पे 8 के गुणज है तो सबसे पहले 8 ही आएगा। अगला गुणज आता है 8 का, यानी 8 का पहाड़ा, 8 दूना 16, 8 तिया 24। इसके बाद में 15 गुणज चाहिए हमको, है ना। तो 15 गुणज हमको नहीं लिखना है, डायरेक्ट हम 15वां गुणज ही लिखते हैं इसके बाद में। तो देखना 15 गुणज के लिए हम क्या करेंगे? 15 गुणा कर लेंगे। 15 गुणा यदि हम 8 में करेंगे, यानी 15 8 120, तो 15वां गुणज कौन सा हो जाएगा? 120। अंतिम पद भी यही होगा और 15वां गुणज भी यही होगा। इसके बाद हम निकाल लेते हैं इसका योग। तो देखना a बराबर कितना है? 8।
अगर हम डी निकालेंगे दूसरे वाले पद में, तो इससे यदि हम पहला वाला पद माइनस करेंगे तो 16 में से यदि हमने 8 माइनस किए तो भी 8 बचेंगे, तो डी का मान भी कितना आएगा, 8 ही आएगा। एल का मान यदि हम निकालेंगे, एल या फिर ए एन का निकालेंगे हम मान, तो इतना एन और एल एक ही होता है, यानी ये होता है लास्ट वाला जो पद होता है 120 और एन, तो एन कितने पदों का योग हमको ज्ञात करना है, 15 गुणजों का योग, यानी 15 पदों का मान ज्ञात करना है। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो देखना हमको निकालना है एस एन बराबर n/2, और इसका अगर हमारे पास में एल भी है तो इसका एक और शॉर्टकट जो फॉर्मूला होता है वो होता है a+l। इसमें एल जो होता है वो होता है एपी का जो अंतिम पद है ना, जो आखिरी वाला जो पद होता है उसको हम या तो an से दर्शाते या फिर l से दर्शाते। तो एल का मान यहाँ पे कितना है, 120 है। एस और एन की जगह हम रखते हैं 15 बराबर n/2, एन यू आएगा 15/2, ए का मान है यहाँ पे 8 और एल का मान 120। अब जब इसको सोल्व करेंगे देखना 15/2 तो कैंसिल होगा नहीं, 15 विषम संख्या है, लेकिन 20 में 8 यदि हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28, 128, और 128 को कैंसिल कर लेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 चौके 8, और 15 में 64 का गुणा कर लेंगे, 15 चौके 60, 60 का 0 हासिल लगाएंगे 6, वापस 15 छंग 90, 90 और 6 96, 960। तो ये क्या आ गया, एस के 15 पदों का मान, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 13। समझ में आएगा आपको। अगर आपको पसंद आए तो जेबी प्रिंसिपल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।